सभी भक्तजनों को मेरा निमन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध पहला अध्याय। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम चरित्र को भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं परमात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षुओं के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आनंद देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करें। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिलिंग मच्छों के भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे सब नाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। वैसे ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्कर लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान करते हैं और बाहर काल रूप में रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना 2 माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले आए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने व्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, उन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला?
वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्य आकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारिकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी। मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं पूछी है वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में सर्प डालने का अन्याय किया था मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन के हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान की लीला रस के रसिक राजऋषि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर में रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। इसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अनन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त कलेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हें परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माता कर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर है। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवंगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है और जिसके सहस्त्र मुख है, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे।
भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंश राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहित पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपने चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बंधे हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वह भोजवंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर और अपनी कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर यह एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रिया आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपनी दरिद्रावस्था में के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है।
देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांचभौतिक शरीरों से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती है और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर उनमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको उस जीवन में शत्रु और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, यदि आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और यह आपकी छोटी बहन बच्ची है अभी और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है, इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से नहीं उतरे। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि, साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुँचे, बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक वह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए या पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी को कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है। भय है तो पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर को चले गए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई।
पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाए। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्रिय है उन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और बोले कि कंस, ब्रिज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृषणीवंशी यादव, देवकी और यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सहजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं, जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ रहा है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवऋषि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता है और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी में जकड़ कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो पुत्र होते गए उसे मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था, इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था, उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और शूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। दूसरा अध्याय, भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, केकय, शालव, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ से भगवान के अंश रूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया।
विश्व आत्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम व्रज में जाओ। वहाँ प्रदेश ग्वालों और गौओं को से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही है। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है, उसे वहां से निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुँह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वीलोक में चली आई और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान ने उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा और आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरों को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री, दूसरी बहन और तीसरी गर्भवती। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग इसे गाली देते हैं।
इतना ही नहीं, वह देह अभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु समय ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उसके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंख पड़ती, जहाँ कुछ खटका होता, वहाँ उसे श्री कृष्ण ही दिखाई देते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी आए। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शक के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, सत्वरज और तम। 4 रस है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार है, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, बढ़ना, रहना, बदलना, घटना और नष्ट होना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके मुख आदि 9 द्वार खोड़र है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति का आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है। वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्म आदि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। इसके लिए अमंगल भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्त जन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे समय तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है,
वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंद परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे? प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उनके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक प्रवृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। भगवान, मन और वेदवाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्त जन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु। आपके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्गलोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क न करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित हैं। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हैग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम आप अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्म आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता।
सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।